वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फाज़ू फिद्दारैन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। वफ़ी अंफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरे शाम से लेकर अब तक ये प्रोग्राम जो 3 निस्बतें लिए हुए है, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कॉन्फ्रेंस भी है, जश्न दस्तार हिफ्ज़ भी है और उर्स रोशन बाबा भी है। आप अपनी जगह आराम से बैठें। कुछ नसीहत की बातें, कुछ ज़रूरी पैगाम, ऐसा पैगाम कि जिस पर अमल करने से हमारी दुनिया भी संवर जाए और हमारी आखिरत भी संवर जाए, वो आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। ये बातें अपने जहन से आदमी को निकाल देना चाहिए कि हम फ़ला ख़तीब को सुनने जा रहे हैं या फ़ला शायर को सुनने जा रहे हैं, बल्कि ये जहन में होना चाहिए कि हम इस जलसे को निस्बत किस शख्सियत से है। उस शख्सियत के नाम पे आओगे, दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र करने के लिए चाहे हमारी बस्ती का आलिम हो, वो भी हमारे सर का ताज है, चाहे बाहर से आने वाला ख़तीब हो, वो भी हमारे सर का ताज है। तलबाए किराम भी यहाँ बैठे हैं, इनके लिए भी कुछ पैगाम देने की कोशिश करूँगा। आज ये 3 रोज़ा प्रोग्राम का पहला रोज़ा प्रोग्राम है। जिस मदरसे का नाम आप जलसे की इब्तिदा से सुनते आ रहे हैं, नकीब अहले सुन्नत के ज़रिए या तलबाए किराम के ज़रिए, उस मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा की जो मेहनतें हैं, उन मेहनतों का समरा तकरीबन 24 हुफ़ाज़ किराम की शक्ल में आप देखेंगे। सुभान अल्लाह। 24 की गिनती को कम मत समझिए आप। दुआ करें परवरदिगारे आलम अपने हबीब के सदक़े वसीले से, बुज़ुर्गान दीन के वसीले से दारुल उलूम कुतबिया रोशनुल उलूम को नज़र बद से महफूज फरमाए।
और इसमें पढ़ाने वाले असातिज़ाए किराम के इल्म व अमल व उम्र में रिज़्क़ में खूब बरकत अता फ़रमाए। ये मदरसे कितने ज़रूरी हैं ये मैं आपको अपनी तकरीर के दौरान बताऊंगा। आइए अहले सुन्नत वल जमात के दस्तूर के मुताबिक मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमए बज़्मे हिदायत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तना ही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो नबी जिनकी अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजु शरिया फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फ़िज़ा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं, निदा कर दें वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अक़ीदत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका जनाब अहमद मुज्तबा मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तेरे आमाल ऐसे हों जहाँ में नाम हो जाए, तेरे आमाल ऐसे हों जहाँ में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज़ उम्मत के लिए पैगाम हो जाए, तेरे आमाल ऐसे हों जहाँ में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज़ उम्मत के लिए पैगाम हो जाए, बना किरदार को भी मिसल उस मंजिल पे पहुँचा दे कि तुझको गैर देखे काइल इस्लाम हो जाए, बना किरदार को भी मिसल उस मंजिल पे पहुँचा दे कि तुझको गैर देखे काइल इस्लाम हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इंसान अगर अपने वजूद पर गौर करे तो उसके वजूद में अल्लाह की बेशुमार नेमतें नज़र आएंगी। आप अपने घर पर गौर करेंगे तो अल्लाह की बेशुमार नेमतें आपको नज़र आएंगी। परवरदिगार आलम का कितना बड़ा एहसान है कि उसने हमको इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको देखने के लिए आँखें अता फरमाई, उस रब ने चलने के लिए हमको पैर अता फरमाए, उस रब ने पकड़ने के लिए हमको हाथ अता फरमाए, उस रब ने हमको सुनने के लिए कानों में क़ुव्वत समात अता फरमाई, उस रब ने हमको बोलने के लिए क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई। हमारी ज़ुबान में कितना बड़ा एहसान है उस रब का। मेरा रब कितना करीम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना मेहरबान है अपने बंदों पर। उसने बेशुमार नेमतों से हमको नवाजा है। ये आँखें अल्लाह की नेमत हैं, ये हाथ अल्लाह की नेमत हैं, ये पैर अल्लाह की नेमत हैं, ये दांत अल्लाह की नेमत हैं, ये हार्ट दिल सलामत है, ये अल्लाह की नेमत है, ये हमारा लीवर सलामत है, ये अल्लाह की नेमत है। कभी लगे अल्लाह के कितने एहसान है मेरे ऊपर, कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है। तो एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा लिया करो, वहाँ कुछ लोग तुमको ऐसे नज़र आएंगे कि किसी का पैर टूटा पड़ा है, उसकी सर्जरी हो रही है, किसी की आँखों का इलाज चल रहा है, किसी के कानों का इलाज चल रहा है, किसी के हार्ट का इलाज चल रहा है, किसी की शुगर का इलाज चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको जिस्म सलामत दिया, अल्लाह ने हमको हाथ सलामत दिए, अल्लाह ने हमको पैर सलामत दिए, अल्लाह ने हमको ज़ुबान सलामत अता फरमाई, फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। आज मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए और हमने सिनेमा हाल आबाद कर दिए हैं।
ऐ नौजवानों, वो नौजवान जिनके लबों पे कभी कुरान की तिलावत की सदा आती थी, आज वो नौजवान मोबाइल में मस्त हो गए। आज वो नौजवान जिनके घरों से कुरान की तिलावत की सदाएं आती थीं, आज उन घरों के अंदर से गानों की आवाज़ें आ रही हैं। फिर रोना रोते हैं कि मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है, मुसलमानों पे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। याद रखना, उर्से रोशन बाबा में आने वालों, वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है। वो जानवर ज़िबाह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है। वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। ऐ मेरे अजीज़ों, आज हम अपने वजूद पर गौर करें। कभी जिम के अंदर जाके 50 किलो वजन उठा लेना ये बहादुरी नहीं है। सुबह के वक्त में लिहाफ हटा देना और फजर की नमाज अदा करना ये सबसे बड़ी बहादुरी है। आज हम कितना अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह ने हमको औलाद से नवाजा, अल्लाह ने हमको बेहतरीन कारोबार से नवाजा, अल्लाह ने हमको बेशुमार नेमतों से नवाजा है। ऐ मेरे अजीज़ों, हमारे बुजुर्गों को देखो, आज हम कब्र की तारीकी को भूल गए हैं, आज हम कब्र के अंधेरे को भूल गए हैं, आज हम कब्र की वहशतनाकी को भूल गए हैं। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसों पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे घमंड होने लगे। तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहाँ तुमसे ज़्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहाँ तुमसे ज़्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहाँ तुमसे ज़्यादा सरमाए वाले लेटे हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। मेरे अजीजों, जाना सभी को है दुनिया से। तुम देखते नहीं, चंद सालों पहले कोरोना काल में कैसे जनाजे उठे थे। अरे बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले गंगा नदी के किनारे बेगोरो कफन पड़े हुए थे। घर वाले लेने तक नहीं गए, परिजन उठाने तक नहीं गए, औलाद देखने तक नहीं गई। किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। नसीब वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए। किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। जाना सभी को है दुनिया से। इस हाल में मत जाना अमर डुबह वालों कि इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहें एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, आलिमों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है, हाफिजों की तौहीन करने वाले का जनाजा जा रहा है, मस्जिद और मदरसों में खुराफात फैलाने वालों का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना, बल्कि इस हाल में जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब कहें गद्दार मुस्तफा का नहीं, वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलाम रसूल का जनाजा जा रहा है, आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहोगे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। अच्छे काम करके जाओ, मुत्तकी बन के जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। ये दुनिया चंद दिन की है। हम दुनिया में रहने कितने दिन के लिए आए हैं? मेरे अजीजों, आज हम अपने रब को भूल गए, आज हम रसूल के फरमान को भूल गए, इसलिए तरह तरह की परेशानियों में आज हम मुब्तला हो गए। मेरे अजीज़ों, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। ऐ मेरे अजीज़ों, वो 313 थे तो लरसता था ज़माना, आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। ये हाल है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे एक ऐसा शख्स ला करके दिखाओ जिसे मैं किताब में देख करके कहूं कि ये परफेक्ट मोमिन है। एक आदमी ऐसा मुझे ला करके दिखाओ।
ऐसे मिलेंगे तो आपको मदरसे में मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे तो मस्जिदों के अंदर इमामत करते हुए लोग मिलेंगे, जिनको मैं किताब में देख के कहूँ कि हाँ ये परफेक्ट मोमिन है। मेरे अजीजों जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, चेहरे पे सुन्नते रसूल नहीं लेकिन मदरसों की बुराई कर रहा है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं और आलिमों की तौहीन करता नजर आ रहा है। ये हाल है आज का। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज मदरसों के ऊपर लोगों की नजरें जमी हुई है। हम तो अफसोस इस बात पे करते हैं कि हमारे अपने भी मदरसों के ताल्लुक से जो है जगह जगह बातें करते हुए नजर आते हैं। अभी शराब की दुकान अमाडोबा के किसी चौराहे पे खुल जाए, एक आदमी नहीं कहेगा कि ये गलत हुआ है। जुए के अड्डे खुले जाकर के, एक आदमी नहीं कहेगा कि ये गलत हुआ है। और अभी एक मदरसा खुल जाए, कहेंगे क्या जरूरत थी मदरसे की, फला जगह पढ़ाई हो तो रही थी, फला जगह बच्चे पढ़ तो रहे थे, फला जगह ट्यूशन के पढ़ाने के लिए मौलाना साहब घरों पे आ तो रहे थे, क्या जरूरत थी मदरसा खुलने की। ये मदरसे ही पे सबकी नजरें क्यों लगी रहती है। जिसको देखो मदरसे पे नजरें टिकी हुई है, जिसे देखो वो मदरसे के ताल्लुक से बोलता नजर आता है। ये मदरसे क्या है मेरे अजीजों, ये मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है, ये मदरसे तुम्हारी उमंगों का नाम है। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन मुसल्ले पे इमाम नसीब नहीं होगा, जिस दिन मदरसे बंद हो गए उस दिन जनाजे रखे रह जाएंगे, नमाज जनाजा पढ़ाने वाला तक नसीब नहीं होगा। ऐ लोगों तुम क्या समझते हो, जब बच्चा पैदा होता है तो कान में अजान देने के लिए मदरसे ही का तो आलिम या हाफिज जाता है, और जब उसकी शादी हो जाती है तो उसका निकाह पढ़ाने के लिए मदरसे का ही पढ़ा हुआ आलिम या हाफिज आता है, और जब उसका इंतकाल हो जाता है तो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए भी मदरसे ही का आलिम या हाफिज जाता है। क्या समझे, मौलवी हाफिज तुम्हारे पैदा होने से लेकर के मरने तक की जरूरत है, और सिर्फ मरने तक की नहीं बल्कि मरने के बाद तक की जरूरत है। 10वें की फातिहा में कौन आता है, तीजे की फातिहा में कौन आता है, 20वें 30वें 40वें की फातिहा में कौन आता है, अरे बरसी में कौन आता है फातिहा देने के लिए। पता चला कि मौलवी और हाफिज तुम्हारी जरूरतों का नाम है। मेरे अजीजों आप तवज्जो के साथ सुनिएगा, इन मदरसों को हिकारत की निगाह से ना देखो, इन मदरसों को जिल्लत की निगाह से ना देखो। आज आदमी सोचता है कि अगर मैं मौलाना से बात करूंगा, हाफिज साहब से बात करूंगा या कारी साहब से बात करूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये रसीद लेकर मेरे घर पे आ जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि ये चंदा मांगने मेरे घर पे आ जाएं। एक आदमी अमाडोबा का ऐसा मुझे दिखा दो कि जिसने कभी भी, एक आदमी ऐसा लेकर के आओ। इतने मदरसे चलते हैं तुम्हारी बस्ती में और कुर्बो जवार में। मेरे अजीजों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तवज्जो के साथ सुनिएगा, एक आलिम या हाफिज ऐसा दिखाओ जिसने मस्जिद में खड़े होकर कहा हो कि मेरे घर की चारपाई टूट गई है, मेरे घर के लिए एक चारपाई दे दो, या मेरे घर का नल खराब हो गया है, मेरे घर के लिए नल लगवा दो। एक आदमी ऐसा दिखाओ जिसने अपने घर के लिए तुमसे मांगा हो। एक आदमी हाफिज या आलिम ऐसा दिखाओ जिसने अपने घर के लिए तुमसे चंदा किया हो। अगर मांगा है तो मदरसे के लिए मांगा है, मांगा है तो मस्जिद के लिए मांगा है। ऐ लोगों मैं आपको बताना चाहता हूं, आलिम हाफिज अपने लिए नहीं मांगता है, मांगता है तो अल्लाह के घर के लिए मांगता है, रसूलुल्लाह के घर के लिए मांगता है। ऐ लोगों ईद के मौके पे अब तुम तो घर में बैठ करके सिवई खा के आराम से बैठे हो, और वो सदका आलिम सदका फित्र इकट्ठा करता फिर रहा है, कारी सदका फित्र इकट्ठा करता फिर रहा है। रमजान शरीफ के महीने में आप तो इफ्तार करके तरावी की नमाज पढ़ के घर में आराम से लेट जाते हो, वो बंबई के सेठों के दरवाजे पे खड़ा है, भीख की तरह पैसा लेने के लिए लाइन लगा करके आलिम या हाफिज खड़े हुए हैं। ऐ लोगों बकरा ईद के मौके पे हम तो गोश्त खाते हैं और आराम से बैठते हैं, और आलिम कुर्बानी की खाले इकट्ठी करता फिर रहा है, हाफिज कारी कुर्बानी की खाले इकट्ठी करता फिर रहा है। एक ही दर्द है ना कि मदरसा आबाद रहे, एक ही दर्द है ना कि रसूलुल्लाह की दरसगाह आबाद रहे। जब उस कौम ने, सऊदिया रियाल पे पलने वाली कौम ने जब 4-5 महीनों में कई मंजिला इमारत खड़ी कर दी और फ्री एडमिशन रखे, तब मेरी कौम के हाफिजों के दिलों में दर्द जागा, तब मेरी कौम के आलिमों के दिलों में दर्द जागा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कौम का बच्चा उनके मदरसे में चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसका ईमान खतरे में पड़ जाए। इसलिए वो निकले ताकि रसूलुल्लाह की दरसगाह आबाद रहे, ताकि मदरसा आबाद रहे। याद रखना, ऐ जश्न हिफ्ज़ कुरान में आने वालों, ऐ अमाडोबा की सरजमीन पे रहने
देखने वालों, एक सच्ची बात कहने जा रहा हूँ। अपने लिए मांगना जिल्लत है, मस्जिद और मदरसे के लिए मांगना बाइस इज्जत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मदरसे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुम्हारी जरूरतों का नाम। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। आज हमारे घर में बेटे का बर्थडे हो तो लाखों रुपये हम खर्च कर देते हैं, दावतों में, दिखावों में खर्च कर देते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों से कहा जाए कि आप इस मदरसे में 10,000 रुपए दे दीजिए तो नहीं देगा। शादी ब्याह का मौका आएगा, लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए कि बस मेरा नाम अच्छा हो जाए, मेरा नाम ऊंचा हो जाए, लोग मेरा नाम ले इलाके में। लोगों, जिस चीज के लिए इंसान पूरी जिंदगी कोशिश करता है, मेहनतें करता है, अल्लाह मरने के बाद सबसे पहले वही 3 चीजें बदल देता है। आदमी सोचता है मेरा नाम ऊंचा हो जाए, आदमी सोचता है मेरा लिबास अच्छा हो जाए, आदमी सोचता है मेरा मकान अच्छा हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके इंतकाल करने के बाद में सबसे पहले यही 3 चीजें बदलता है। नाम मरहूम, मकान कब्र, कपड़ा कफन बना देगा। मेरे अजीजों, दुनिया में हम मेहनत कर रहे हैं, लाखों रुपये जमा करके चले गए, बच्चों की तालीम पे, दुनियावी तालीम पे लाखों रुपये खर्च कर दिए हमने। मैं दुनियावी तालीम का कोई मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन मुझे अफसोस होता है अगर बच्चे को मदरसे में नहीं भेजा, सिर्फ दुनियावी तालीम आपने हासिल कराई और अपने बच्चों को मदरसे का रुख नहीं कराया, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चों का ईमान चला जाए। क्योंकि कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में ईमान के लुटेरे बैठे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की रिवायत है, मन अरादल इल्मा फअलैहि बिल कुरान, जो तालीम का इरादा करे उसे चाहिए कि वो पहले कुरान की तालीम हासिल करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पहले कुरान की तालीम हासिल करे। बहुत अच्छे। अगर कुरान की तालीम हासिल नहीं की आपने, सिर्फ दुनियावी तालीम हासिल की, इमाम गजाली फरमाते हैं ऐसी औलाद क़यामत के दिन अपने बाप को खींच के लाएगी रब की बारगाह में, कहेगी मौला मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे नंगा रखता ये गवारा था, मेरे बाप ने मुझे कुरान नहीं पढ़ाया जिसकी वजह से मैं जायज़ और नाजायज़ में फ़र्क ना कर सका, हलाल और हराम को नहीं समझ सका, मैं जहन्नम में अकेला नहीं जाऊंगा, अपने बाप को अपने साथ में जहन्नम ले। बताओ, लाखों रुपये जिसकी तालीम पे हम खर्च करके गए, करोड़ों रुपये जिसकी पढ़ाई पे हमने खर्च किया, वो बेटा हमको क़यामत के दिन जहन्नम में ले जाने का ज़रिया बन गया। काश इस बच्चे को पहले हाफिज़ कुरान बनाया होता, काश इस बच्चे को पहले आलिम दीन बनाया होता, फिर उसके बाद दुनियावी तालीम में आप डालते तो देखते यही बेटा जन्नत में ले जाने का ज़रिया बन जाता। मेरे अजीज़ों, आज हाफिज़ों को, आलिमों को हिकारत की निगाह से देखा जाता है। अमीर लोग हमको मशवरा देते हैं कि मौलाना साहब इतना पैसा है लोगों के पास में, मदरसे खोलने की क्या ज़रूरत है, इनकी जगह कोई हॉस्पिटल खोल दिया जाता ताकि गरीबों की मदद हो जाती। तो हम भी तो उन अमीरों से ये कह सकते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है, तुम्हारे पास दौलत है, तो तुम एक मदरसा ही खोल लेते, क्या अच्छा होता। लेकिन नहीं खोलेंगे। कुछ लोगों का काम है सिर्फ जगह जगह खड़े होकर के इधर उधर की बातें करना। मेरे अजीजों, ये दीन का काम है। अगर एक बच्चा भी तुम्हारे पैसे से आलिम या हाफिज बन गया तो कयामत के दिन वो तुमको बख्शवाने के लिए काफी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मुझे खुशी होती है अमाडोबा की सरजमीन पे रहने वाले लोगों का नाम सुन करके कि तकरीबन 180 बच्चे दारुल उलूम कुतबिया रोशनुल उलूम में पढ़ रहे हैं और कोई मतबख का इंतजाम नहीं इस मदरसे में, और तमाम बच्चों का खाना बस्ती से आता है, और वो भी बच्चे लेने नहीं जाते हैं, यहाँ के इतने अच्छे लोग हैं कि खाना मदरसे में पहुँचा देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मेरे अजीज़ों, ये जो आप बच्चों को खाना खिला रहे हैं, ये जो आप बच्चों के
साथ में अच्छा सुलूक जो कर रहे हैं, इसका सिला कयामत के दिन तुमको मिलेगा। बहुत अच्छे। अरे मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक मुझे याद आती है। आका फरमाते हैं, मेहमान अपनी किस्मत का रिस्क अपने साथ लेकर आता है। मेहमान अपनी किस्मत का रिस्क अपने साथ लेकर के आता है। किसी के घर में मेहमान आए तो वो अपनी किस्मत का रिस्क साथ में लेकर के आता है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, आदमी को अगर ये पता लगाना है कि मेरे घर में बरकत है या नहीं है, तो ये देख ले कि उसके घर मेहमान आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि मेहमान का आना बरकत की निशानी है। मेहमान का आना बरकत की पहचान है। अब मुझे बताओ, ये मेहमान का जिक्र आया है हदीस पाक में कि मेहमान अपनी किस्मत का रिस्क अपने साथ लेकर आता है। उसके बारे में ये तो नहीं आया है कि आने वाला मेहमान नमाजी हो या हाजी हो, या आने वाला मेहमान जो है परहेजगार हो। मेहमान का लफ्ज़ आया। मेहमान घर पे जब किसी के आता है तो वो अपनी किस्मत का रिस्क अपने साथ लेकर आता है। तो सोचो, जब आम मेहमान किसी के घर पर आए तो घर में बरकतें हों, तो जो मेहमान रसूल हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं, ये तलबाए किराम कौन हैं? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। तो बताओ, जिसके घर आम मेहमान आए तो वो बरकत की निशानी है, तो जिसके घर पे मेहमान रसूल आए हैं तो सोचिएगा कि उस घर में कितनी बरकतें होती होंगी। जी जी मेरे अजीजों, इसका सिला कयामत के दिन काम आएगा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, बाअमल हाफिज़े कुरान कयामत के दिन 10 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा कि जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई होगी। तो अंदाजा लगाइए आप हजरात, इनके साथ जो हुस्न सलूक होगा उसका सिला कयामत के दिन आपको मिलेगा। ये मदरसे तुम्हारी ज़रूरतों का नाम है। इन मदरसों के अंदर कुरान की तिलावत होती है। इन मदरसों के अंदर कुरान पाक पढ़ाया जाता है। इन मदरसों के अंदर कुरान पाक की तिलावत सिखाई जाती है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का मफहूम मुझे याद आ रहा है कि जब बस्ती में गुनाह ज़्यादा होने लगते हैं, जब लोग गुनाहों की तरफ ज़्यादा माइल होने लगते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरादा फरमाता है कि इस बस्ती को अजाब दूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को हुक्म देता है कि फरिश्तों, इस बस्ती में गुनाह ज़्यादा हो रहे हैं, इस बस्ती को तबाह करो, इसमें अजाब करो। तो फरिश्ते अजाब लेकर आ रहे होते हैं। सुबह सुबह को छोटे छोटे बच्चे जो सीने से कोई यस्सरनल कुरान, कोई कायदा बगदादी, कोई पहला पारा दूसरा पारा सीने से लगा के मस्जिद और मदरसे की तरफ पढ़ने जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को जोश आता है। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों से वापस आ जाओ। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, मौला अभी तूने इस बस्ती को अजाब देने के लिए हमसे कहा, अब हमको वापस बुला रहा है। रब फरमाता है, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं कि जिस बस्ती में मेरा नाम लिया जाए मैं उस बस्ती में अजाब करूँ। क्या अब बात, मुझे बहुत बताओ, सुभान अल्लाह। और जिस बस्ती में कुरान की तिलावत हो रही होगी वो बस्ती कितनी खुशगवार होगी। मेरे अजीज़ों, ये मदरसे तुम्हारी ज़रूरतों का नाम है। इन मदरसों की तरफ तवज्जो दिया करो। इन मदरसों के अंदर तालीम पे पैसे को खर्च किया करो। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूँ, ये दुनिया चंद दिन की है। हमेशा रहने हम इस दुनिया में नहीं आए हैं। बड़े बड़े दौलत वाले आए, पैसे वाले आए और दुनिया से चले गए। हमारे बुजुर्गों ने कहा है, आदमी मरने के बाद कब्र में चला जाता है और अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है। फिर लोग उसे याद रखते हैं, अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपनी मजलिसों में याद रखते हैं, अपनी महफिलों में याद रखते हैं। मेरे अजीज़ों, ये मदरसे मैं आपको बताऊं, आओ आज दुनिया की जितनी यूनिवर्सिटी हैं, दुनिया के अंदर जितने भी कॉलेज हैं, इनकी उम्र कितनी है अभी आपको पता चल जाएगा कि ये मदरसे क्या हैं। दुनिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दुनिया में जितने भी कॉलेज हैं, अगर इनकी उम्र आप देखोगे तो 500-600 साल से ज़्यादा आपको इनकी उम्र नहीं मिलेगी। 500 साल से ज़्यादा पुरानी पहले कोई मदरसा, कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज नहीं था। एक मदरसा था जिसे जामिया अजहर कहते हैं, वो भी पहले मदरसा था, अब उसको यूनिवर्सिटी की शक्ल दी गई है। अब मुझे बताओ, जब 500-400 साल पहले कोई कॉलेज नहीं है, कोई
यूनिवर्सिटी नहीं है तो कोई आर्किटेक्ट भी नहीं होगा, कोई बीटेक भी नहीं होगा, कोई एमटेक भी नहीं होगा। तो अब मुझे आप बताओ, जब कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तब भी हिंदुस्तान का अजूबा ताजमहल बनाया जा रहा था, तब भी कुतुब मीनार की तामीर हो रही थी, तब भी लाल किला बनाया जा रहा था। अब मुझे बताओ कि ये बनाने वाले कौन थे? तो पता चला कि ये बनाने वाला कोई और नहीं है बल्कि कुरान पढ़ने वाले ही की देन है, कुरान पढ़ने वालों ही की देन है। मेरे अजीजों, ये मदरसे हैं, मदरसे। मेरे अजीजों, इन मदरस कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है, कुरान के अंदर हर चीज का जिक्र मौजूद है। अल्लाह फरमाता है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुश्कतर चीज ऐसी नहीं है जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद न हो। हीरे कुरान के अंदर मौजूद हैं, जवाहिरात कुरान के अंदर मौजूद हैं, मोती कुरान के अंदर मौजूद हैं, सदफ कुरान के अंदर मौजूद हैं, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है। अब आप कहोगे मौलाना कोई दलील है तुम्हारे पास में? तो आओ मैं आपको कुरान साइंस और इमाम अहमद रजा किताब में मैंने पढ़ा कि हजरत इमाम गजाली के पास में एक गैर मुस्लिम आता है, देखो मुसलमान नहीं है बल्कि गैर मुस्लिम है, और आकर के क्या कहता है, कारी निसार साहब आके कहता है इमाम गजाली से, इमाम गजाली से कहता है हजरत मैंने आपका कुरान पढ़ा है। आपने फरमाया क्या पढ़ा उसमें? कहा मैंने कुरान में पढ़ा है और आपका दावा भी है कि कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। आपने फरमाया बेशक कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। उसने कहा तो आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने फरमाया तेरा सवाल क्या है? उसने कहा कि मैं कुरान पढ़ रहा था और मैंने सूरह यासीन शरीफ को पढ़ा और उसके अंदर मैंने सितारों की चाल का जिक्र पढ़ा। इमाम गजाली हैरत से देखने लगे कि ये गैर मुस्लिम है और कुरान पाक को पढ़ता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखो आज हम कुरान पढ़ते हैं तो रस्मी तौर पे कुरान पढ़ते हैं, आज हम कुरान पढ़ते हैं तो उस कुरान को रस्मी तौर पे पढ़ा और पढ़ करके रख दिया, और जब गैर कुरान पढ़ता है तो उसमें से कुछ रुमूज़ व असरार तलाश करने के लिए पढ़ता है, उसमें उससे कुछ हासिल करने के लिए पढ़ता है। आपको मैं बताऊं हमारे कुरान की शान आप देखिएगा। आपने एक डॉक्टर का नाम सुना होगा जिनका नाम है डॉक्टर मूरिस बुकैल। आपका गूगल पे सर्च करिएगा, अभी नहीं घर जाकर के कल देखिएगा। जब आप डॉक्टर मूरिस बैकली.com डालेंगे तो डॉक्टर मूरिस आपके सामने आ जाएंगे। अब आपको मैं बताता हुआ चलूं, ये डॉक्टर मूरिस कौन है? ये अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी के अंदर शोबे ज़राअत को पढ़ाते थे, एग्रीकल्चर के प्रोफेसर थे। इनको इनके वाइस चांसलर ने बुलाया और बुलाने के बाद में कहा, क्या कहा? डॉक्टर मूरिस से कहा, डॉक्टर मूरिस तुम ऐसा करो, मिस्र चले जाओ और वहां पर जाकर के एक दरिया है जिसका नाम दरियाए दजला है, उसके किनारे जाकर के देखो और वहां जाकर के दरियाए दजला के किनारे वहां जाकर के देखो कहाँ की जमीन जो है, माशाअल्लाह शायर अहले सुन्नत क़ारी ज़िया यज़दानी साहब किबला की आमद हो चुकी है। अब आप हज़रात थोड़ी देर तवज्जो के साथ बैठिएगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कुरान है क्या। आपकी समझ में आ रही मेरी बात? जी हजरत। ज़िया भाई को सुनेंगे? आज बहुत खामोशी के साथ आप सुन रहे हैं, जरा मोहब्बत से बोलेंगे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। डॉक्टर मूरिस, उनके वाइस चांसलर ने कहा कि आप मिस्र चले जाओ और वहां जाकर के पता लगाओ कि कहां की जमीन ज्यादा उपजाऊ है, क्योंकि शोबाए ज़राअत एग्रीकल्चर का एक सब्जेक्ट पानी भी है। बगैर पानी के खेती नहीं होती है, बगैर पानी के खेती नहीं होती है। डॉक्टर मूरिस को भेजा, उन्होंने अपनी लिबर्टी ली,